भर्तृहरि जी का नीति शतक श्लोक 15। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयो ह्यार्थ विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयोर् यैरर्घतः पातिताः। शास्त्रों से भूषित, शब्दों से मनोहर वचन कहने वाले तथा शिष्यों को देने योग्य विद्या धारण करने वाले प्रसिद्ध विद्वान को किसी राजा के राज्य में धनहीन होकर रहना पड़ता है तो यह तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य राजा की मूर्खता है। विद्वान तो धनहीन होकर भी राजा ही है, क्योंकि जिन कुपरीक्षकों ने मणि का उचित से अनुचित मूल्य लगाया है, मणि का उचित मूल्य न लगा के मणि का अनुचित मूल्य लगाया, कम मूल्य ही लगाया है, वहां मणियां निंदा योग्य नहीं। वहां ऐसे स्थानों पर मणियां निंदा योग्य न होकर वे कुपरीक्षक निंदनीय हैं। आजकल आप देखिए, जितने भी सुसंस्कृतनिष्ठ व्यक्ति हैं जो सनातन शास्त्रों की रक्षा में यथावत लगे हों, दिन रात लगे हों, गुरु शिष्य परंपरा से विद्या देने वाले हैं, जिनकी विद्वानों के रूप में लोक प्रसिद्धि है, उनको धन की दृष्टि से दरिद्र ही रहना पड़ता है। कोई उनकी पूछ परख लेने वाला नहीं है। आधुनिक पुस्तकों और विश्वविद्यालयों का टूल बनकर रहने वाले करोड़ों से खेलते हैं। अपनी कथाओं, व्याख्यानों आदि में कुछ भी अशास्त्रीय, असांप्रदायिक, अनावश्यक बकते हैं, उनकी ही जय जय और उनको ही खूब धन मिलता है, खूब। भर्तृहरि जी के अनुसार यह सब राजा की मूर्खता है। अब आजकल के नेताओं को अपनी मान्यता अनुसार भारत को बनाना है तो स्वनियंत्रित लोगों को बैठाकर उन्हीं का पोषण करना है। परंतु जो भी शास्त्रनिष्ठ गुरु शिष्य परंपरा का संवाहक और विद्वान है, उनका तो ये सब दमन करेंगे सब। अब ऐसी स्थिति में ऐसे विद्वानों को कष्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं और कष्ट प्राप्त भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि विद्वान तो स्वयं में राजा हैं। जिस प्रकार किसी बहुमूल्य मणि का मूल्य बहुत कम आंका जाए और उसका महत्व कम करने का प्रयास किया जाए तो इससे मणि निंदनीय नहीं हो जाती। मणि अपने स्थान पर श्रेष्ठ ही है। यहाँ मूर्खता तो किसकी सिद्ध हुई? मणि की या उन कुपरीक्षकों की जिन्होंने मणि का मूल्य उचित नहीं लगाया। इन कुपरीक्षकों की ही ना। इस कारण विद्वान मणि के समान हैं। जिस राजा के राज्य में ऐसे विद्वान धनहीन हो, वह राजा कुपरीक्षकों के समान है। जय श्री कृष्ण।